आर यू ए पीपल प्लीज़र? क्या आप लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं और आप लोगों को इतना खुश करने में लगे रहते हैं कि जब आप उनके मन मुताबिक काम कर देते हैं तो आपको ड्रेन आउट फील होने लगता है। एक तो ये चीज़ होती है कि किसी ने आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस करी है और वो चीज़ आप अपने दिल से खुशी से कर रहे हैं और उसको करने के बाद आपको भी खुशी महसूस हो रही है, उस काम में कभी भी आप ड्रेन आउट फील नहीं करेंगे। बट कोई ऐसी चीज़ है जो सामने वाला इंसान आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है बट आप करना नहीं चाहते हैं, बट आप सिर्फ इस डर की वजह से कर देते हैं कि सामने वाला या तो बुरा मान जाएगा या फिर वो लड़ाई करना शुरू कर देगा या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो आप नहीं चाहते हैं, तो उस फ़ियर में आकर उस काम को आप करते हैं एंड देन फिर बाद में आपको रिग्रेट होता है कि मैं क्यों किसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ या चल रही हूँ। तो इसको बोलते हैं पीपल प्लीजिंग नेचर। और ये एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है जो हमारे चाइल्डहुड से कनेक्टेड होता है कि अगर हमें चाइल्डहुड में सेफ़ एनवायरनमेंट अगर हमारे घर में नहीं फ़ील हुआ है, अगर हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा एक सेफ़ और इमोशनल बॉन्ड नहीं है, तो बच्चे का ट्रॉमा रिस्पॉन्स ये होता है कि बस बड़ों का कहना मान लो, जो बड़े कह रहे हैं वो कर लो। एंड जब हम अडल्टहुड में आते हैं तो ये हमारा हैबिट बन जाता है। तो फिर सिर्फ हम पेरेंट्स की ही नहीं सुन रहे होते हैं, फिर जो भी हमारे आसपास जो लोग होते हैं वो हमारे को गवर्न करने लग जाते हैं और हमारी पीपल प्लीजिंग चीज़ हमारे लिए नुकसान का कारण बन जाती है। ऑल्दो बहुत सारे लोगों के लिए ये बेनिफिशियल होता है बिकॉज आप उनका कहना मान रहे हैं, आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो क्या ये गलत है? हाँ, ये बिल्कुल गलत है। पीपल प्लीजिंग की जगह आपको पीपल लविंग होना चाहिए। यानी आपको जो भी काम करना है आप अपनी खुशी से करना चाहें तो आप डेफिनेटली करें। अगर उसको करने में आपको खुशी मिलती है तो आप डेफिनेटली करें। उसमें अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो आप डेफिनेटली करें। बट अगर आपको पता चल रहा है कि इस काम को करने से मेरा कोई पर्सनल लूज हो रहा है या इस चीज़ को करने से मेरी खुद की मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, तो उस काम को कहने के लिए आपको नो कहना आना चाहिए और आपको सीखना पड़ेगा नो कहना। क्योंकि जो पर्सन यूज़ करते हैं दूसरों को या मैनिपुलेट करते हैं वो इस सब चीज़ों को बहुत इंजॉय करते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों से बहुत पावर मिलती है। तो आपको ही अपनी को सेव करना पड़ेगा, आपको ही नो कहना सीखना पड़ेगा। और नो कहना कैसे सीख सकते हैं हम? अपने आप पे काम करके। अपने अंदर जो ट्रॉमाज रिस्पॉन्सेज क्रिएट हुए हैं हमारे चाइल्डहुड की वजह से, एंड कुछ तो ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज पास्ट बर्थ के भी होते हैं। तो हीलिंग के लिए मैं ये कहती हूँ कि अगर यू आर एन एम्पैथ, अगर आपको शांति पसंद है, पीस लविंग इंसान है आप, तो आपको सबको हीलिंग वर्क करना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए। हीलिंग वर्क से क्या होता है, हम अपने ट्रू सेल्फ को पहचान पाते हैं, हमें समझ में आता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। कोई काम हम करते हैं तो उसके पीछे का क्यों जो होता है ना, वो हीलिंग के बाद समझ में आता है। और हीलिंग के का मतलब ये नहीं है कि बस पूरे दिन भर मेडिटेट करते रहना। हीलिंग का मतलब है अपने आप को समझना, अपने हर नेगेटिव बिलीफ को समझना, अपने हर पॉजिटिव बिलीफ को समझना, अपनी ताकत को समझना और अपनी कमजोरी को समझना। जब तक हम हीलिंग नहीं करते हैं तब तक आपकी जो ताकत है वो आपकी कमजोरी बन जाती है और जो आपकी कमजोरी है वो आप पर हावी होने लग जाती है ना। तो अपनी ताकत को पहचानिए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। दुनिया में आपको किसी और को जानने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको सिर्फ अपने आप को जानने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। और जिस मोमेंट आप ये करना सीख जाएंगे ना, उस दिन आप देखेंगे कि आप अपनी तो मदद कर ही पा रहे हैं, आप अपने आसपास के लोगों की भी मदद कर पा रहे हैं। क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एम्पैथ होते हैं, जो स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं, उन्हें लगता है कि मेरी अच्छाई की वजह से मेरे साथ बुरा हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। आपकी अच्छाई की वजह से आपके साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ भी है, बट हम उसे देखना बंद कर देते हैं। हमें सिर्फ बुराई बुराई दिखती है, हमें हमारे साथ जो गलत हुआ है वो व्यवहार दिखता है। कितने लोगों ने हमारे साथ अच्छा किया है, अच्छा बोला है, हमें अच्छा महसूस कराया है, उसे हम विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि हम दुनिया को उस नज़र से देखना शुरू कर देते हैं कि सभी लोग बुरे हैं, सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। बट सब लोग बुरे नहीं हैं, बस कुछ लोग हैं जो मैनिपुलेट करते हैं। एंड अगेन, अगर मैं कर्मा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वो आपने अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनका पास्ट बर्थ से आपका कोई कनेक्शन है, तो इस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि इस बर्थ में इस कनेक्शन को हम नलीफाई करके जाएंगे ताकि इन फ्यूचर वो आपको परेशान ना करे। एंड जो कर्मा पॉइंट ऑफ व्यू से जो परेशान कर रहा है आपको, डेफिनेटली वो खुद भी इस चीज़ को भी
लेगा उसके साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि कर्मा सबके लिए सेम काइंड ऑफ बिहेव करता है। तो आपकी ज़िंदगी में जो टॉक्सिक लोग हैं जिनको आप नो नहीं कह पा रहे हैं या जिनकी वजह से आपको लगता है आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, उनके साथ बुरा करने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ उनके साथ बाउंड्री सेट करना सीखना है, नो कहना सीखना है, अपनी वैल्यू करना सीखना है, अपनी रिस्पेक्ट करना सीखना है। जिस दिन आप करना सीख जाएंगे ना, देखना पूरी दुनिया आपकी करने लग जाएगी। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हैप्पी हीलिंग। नमस्ते।